सुप्रभात आप सभी को। हो सकता है कि जिस समय आप लोग पढ़ रहे हों उस समय सुबह का समय न हो। आज हम लोग हल करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जून 2013 का हिंदी का तृतीय प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 75 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? ऑप्शन ए उदीच्य, ऑप्शन बी प्रतीच्य, ऑप्शन सी मध्यदेशी, ऑप्शन डी प्राच्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्राच्य। अगला प्रश्न संख्या 2। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। ऑप्शन ए 13 स्वर 38 व्यंजन, ऑप्शन बी 12 स्वर 34 व्यंजन बराबर 46, ऑप्शन सी 15 स्वर 41 व्यंजन बराबर 56, ऑप्शन डी 14 स्वर 36 व्यंजन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 13 स्वर 38 व्यंजन कुल 51। अगला प्रश्न संख्या 3। लल्लू जी लाल द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए सिंहासन बत्तीसी, ऑप्शन बी शकुंतला नाटक, ऑप्शन सी प्रेम सागर, ऑप्शन डी चंद्रावली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चंद्रावली। चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान प्रकाशन 1803 ईस्वी, जो कि सदल मिश्र की रचना है, जबकि सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी, शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी, प्रेम सागर 1810 ईस्वी, जो कि लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न संख्या 4। अंगबधू किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी रज्जब जी, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी कबीरदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दादू दयाल। अगला प्रश्न संख्या 5। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है। ऑप्शन ए देहाती दुनिया, ऑप्शन बी भिखारिणी, ऑप्शन सी मनोरमा, ऑप्शन डी एकाकिनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए देहाती दुनिया 1926 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 6। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन सी रुद्रट, ऑप्शन डी मम्मट। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न संख्या 7। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्ट कर माना है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी लंजाइनस, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी रिचर्ड्स। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्लेटो। अगला प्रश्न संख्या 8। पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्ट कर माना है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी होरेस, ऑप्शन सी किट्स, ऑप्शन डी इलियट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अरस्तु ने त्रासदी एवं विरेचन के सिद्धांत का प्रवर्तन किया।
इनके अनुसार साहित्य में भावों का दमन बड़ा घातक होता है। अगला प्रश्न संख्या 9। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। ऑप्शन ए रुद्रट, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी दंडी, ऑप्शन डी उद्भट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भामा। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामा हैं। इन्होंने 2 शब्दालंकार तथा 36 अर्थालंकार अर्थात कुल 38 अलंकारों का वर्णन किया है। वो वक्रोक्ति को यह अलंकार का मूल मानते हैं। काव्यालंकार इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न संख्या 10। कार इत्री और भाव इत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन ए धनंजय, ऑप्शन बी महिम भट्ट, ऑप्शन सी श्रीवर्ष हर्ष, ऑप्शन डी राजशेखर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजशेखर। काव्य के हेतु 3 माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद कार इत्री तथा भाव इत्री किए हैं। कार इत्री प्रतिभा कवि में तथा भाव इत्री प्रतिभा सहृदय में होती है। अगला प्रश्न संख्या 11। कर्मठ कठम लिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुआरे दिन। में त्रिपथ का अर्थ है ऑप्शन ए निर्गुण सगुण और मुक्ति मार्ग, ऑप्शन बी उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग तथा निम्न मार्ग, ऑप्शन सी द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत, ऑप्शन डी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। अगला प्रश्न संख्या 12। ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलमल झलमल तारा। पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है। ऑप्शन ए नदी की धारा का, ऑप्शन बी नीले आकाश का, ऑप्शन सी चांदनी रात का, ऑप्शन डी साड़ी के आंचल का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नदी की धारा का। अगला प्रश्न संख्या 13। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी कबीर दास, ऑप्शन डी दादू दयाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुंभन दास। कुंभन दास अष्टछाप के प्रथम कवि हैं। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी बुलाए जाने पर निम्न पद कहे थे। अगला प्रश्न संख्या 14। बहु बीती थोड़ी रही सोई बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारी के बसी वृंदावन आए। पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी ध्रुवदास, ऑप्शन डी रहीम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ध्रुवदास। ध्रुवदास हितवरी वंश के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इनके रचित 40 ग्रंथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 15। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मुकुटधर पांडे। छायावाद के समर्थन में सर्वप्रथम लेख
मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक शीर्षक से लिखा था। हिंदी में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग भी मुकुटधर ने ही किया था। अगला प्रश्न संख्या 16। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी विष्णु। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राम। संशय की एक रात 1962 ईस्वी के रचनाकार नरेश मेहता हैं। इसमें युद्ध को लेकर राम के मन में उत्पन्न हुए संशय का वर्णन है। बाद में यह निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि युद्ध सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए होगा। अगला प्रश्न संख्या 17। अरे यावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अज्ञे। रचना 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 18। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? ऑप्शन ए पथ के साथी, ऑप्शन बी हम हसमत, ऑप्शन सी लौट आओ धार, ऑप्शन डी मित्र संवाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मित्र संवाद। मित्र संवाद प्रकाशन 1992 ईस्वी में रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है। पथ का साथी 1956 ईस्वी, हम हसमत 2 भाग 1977 ईस्वी, लौट आओ धार 1995 ईस्वी क्रमशः महादेवी वर्मा, किसड़ा सोबती तथा दूधनाथ सिंह का स्मरण है। अगला प्रश्न संख्या 19। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? ऑप्शन ए बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन बी पुनर्नवा, ऑप्शन सी चारूचंद्र लेख, ऑप्शन डी अनामदास का पोथा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। यह औपनिषदिक कथा पर आधारित है। इसमें रैक ऋषि और जबाला राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी। इसमें मध्यकालीन जड़ता प्रहार किया गया है। इसमें व्यष्टि तथा समष्टि समन्वय मिलता है। यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। चारूचंद्र लेख 1963 ईस्वी। इसमें मध्यकालीन धार्मिक अभिप्रायों को आधुनिक दृष्टि से देखा गया है। इसका नायक सातवाहन है। पुनर्नवा 1973 ईस्वी। इसमें गोपाल आर्यक तथा चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। अगला प्रश्न संख्या 20। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए महाप्रस्थान, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी कनुप्रिया, ऑप्शन डी अमन का राग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमन का राग। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है, जबकि महाप्रस्थान नरेश मेहता। उर्वशी 1961 ईस्वी दिनकर का गीति नाट्य है। कनुप्रिया 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती की प्रबंधात्मक रचनाएं हैं, जो कि पौराणिक कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न संख्या 21। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी मार्कंडे, ऑप्शन डी ज्ञान रंजन।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शिव प्रसाद सिंह। कर्मनाशा की हार 1958 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 22 राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। ऑप्शन ए कोणार्क, ऑप्शन बी अग्निशिखा, ऑप्शन सी आम्रपाली, ऑप्शन डी अंधा कुआं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आम्रपाली 1940 ईस्वी। कोणार्क 1951 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर। अग्निशिखा 1970 ईस्वी राम कुमार वर्मा। अंधा कुआं 1955 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न संख्या 23 शारदिया गद्य काव्य कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दिनेश नंदिनी डालमिया, ऑप्शन बी सुमन राजे, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी मेहरुन्निसा परवेज। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दिनेश नंदिनी डालमिया। शारदिया 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 24 जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन ए फांसी, ऑप्शन बी नीलम देश की राजकन्या, ऑप्शन सी पाजेब, ऑप्शन डी अमरवल्लरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमरवल्लरी 1954 ईस्वी जो कि अज्ञेय की कहानी है। फांसी 1929 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी। पाजेब 1942 ईस्वी। ये तीनों कहानियाँ जैनेन्द्र कुमार की हैं। अगला प्रश्न संख्या 25 एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं। ऑप्शन ए उषा प्रियमदा, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी किसड़ा सोबती, ऑप्शन डी शिवानी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मन्नू भंडारी। एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 26 रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, ऑप्शन डी विनोद रस्तोगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भीष्म साहनी। प्रकाशन 1998 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 27 यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी विवेकी राय, ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी राजेंद्र अवस्थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नरेश मेहता। प्रकाशन 1962 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 28 नाचे बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका हैं। ऑप्शन ए मृणालिनी, ऑप्शन बी बुधिया, ऑप्शन सी निर्गुनिया, ऑप्शन डी सिलिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी निर्गुनिया। नाचे बहुत गोपाल 1978 ईस्वी अमृतलाल नागर का उपन्यास है। यह दलित मेहतर समाज भंगी समाज पर केंद्रित है। निर्गुनिया प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न संख्या 29 शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। ऑप्शन ए रेखा गौरा, ऑप्शन बी अमला रंजना, ऑप्शन सी सेल्मा योके, ऑप्शन डी शशि शेखर। शशि सरस्वती। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी शशि सरस्वती। प्रकाशन पहला भाग 1940 ईस्वी, दूसरा भाग 1944 ईस्वी। उपन्यासकार अज्ञेय।
अगला प्रश्न संख्या 30, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए झूठा सच, ऑप्शन बी तमस, ऑप्शन सी सीधी सच्ची बातें, ऑप्शन डी आधा गांव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सच्ची सीधी बातें 1968 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें 1938 से 48 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का सामान्य रूप प्रस्तुत किया गया है, जो कि भारत विभाजन से संबंध नहीं रखता है। झूठा सच पहला भाग 1958 ईस्वी, दूसरा भाग 1960 ईस्वी। यशपाल। तमस 1973 ईस्वी भीष्म साहनी। आधा गांव 1966 ईस्वी राही मासूम रजा। ये तीनों उपन्यास भारत विभाजन पर आधारित हैं। अगला प्रश्न संख्या 31, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ऑप्शन ए अध्यात्म चिंतन, ऑप्शन बी रेणुका, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी नीम के पत्ते। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अध्यात्म चिंतन। जबकि रेणुका 1935 ईस्वी, दिल्ली 1954 ईस्वी, नीम के पत्ते आदि ये सभी दिनकर के काव्य हैं। अगला प्रश्न संख्या 32, इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है? ऑप्शन ए बुनी हुई रस्सी, ऑप्शन बी कड़ियाँ, ऑप्शन सी बहुत रात गए, ऑप्शन डी कुछ और कविताएं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कड़ियाँ 1970 ईस्वी, जो कि उपन्यास है। अगला प्रश्न संख्या 33, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी चित्रलेखा, ऑप्शन सी टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऑप्शन डी न आने वाला कल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी न आने वाला कल 1969 ईस्वी, जो कि मोहन राकेश का है। बाकी पतन 1927 ईस्वी, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का है। अगला संख्या 34, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न संख्या 35, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी बंदनी, ऑप्शन सी झांसी की रानी, ऑप्शन डी चिनगारियाँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चिनगारियाँ पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी संग्रह है। क्रांतिकारी विचारों के कारण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर प्रतिबंधित कर दिया था। भारत भारती भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित थी। भारत भारती 1912 ईस्वी मैथिली शरणगुप्त की रचना है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृति है। अगला प्रश्न संख्या 36, लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामदेव धुरंधर, ऑप्शन बी अभिमन्यु अनंत, ऑप्शन सी हेमराज सुंदर, ऑप्शन डी अनंत गोपाल सेवड़े। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अभिमन्यु अनंत।
प्रकाशन 1977 ईस्वी। अगला संख्या 37, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ऑप्शन ए ममता कालिया, ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन सी चित्रा मुदगल, ऑप्शन डी राजी सेठ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चित्रा मुदगल। प्रकाशन 1992 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 39, मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी राही मासूम रज्जा, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी। मैया दास की माड़ी 1988 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 39, निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए कला का जोखिम, ऑप्शन बी शब्द और स्मृति, ऑप्शन सी चिंतन मुद्रा, ऑप्शन डी ढलान से उतरते हुए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चिंतन मुद्रा 1977 ईस्वी, जो कि विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है। कला और जोखिम 1981 ईस्वी, शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी। यह निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न संख्या 40, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ इनमें से किस रचनाकार की रचना है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी रामदरस मिश्र, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी धूमिल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रघुवीर सहाय। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 41, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती, ऑप्शन बी पद्मावत, चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती, ऑप्शन सी चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती, पद्मावत, ऑप्शन डी इंद्रावती, पद्मावत, चित्रावली, मृगावती। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मृगावती। 1503 ईस्वी कुतुबन, पद्मावत 1540 ईस्वी जायसी, चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान, इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न संख्या 42, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए धरती धन न अपना, मुर्दा घर, आधा गांव, किशनगढ़ की अहेरी, ऑप्शन बी मुर्दा घर, किशनगढ़ की अहेरी, आधा गांव, धरती धन न अपना, ऑप्शन सी आधा गांव, धरती धन न अपना, मुर्दा घर, किशनगढ़ की अहेरी, ऑप्शन डी किशनगढ़ के अहेरी, आधा गांव, धरती धन न अपना, मुर्दा घर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आधा गांव। 1966 ईस्वी राही मासूम रजा, धरती धन न अपना। 1972 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर, मुर्दा घर। 1974 ईस्वी जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, किशनगढ़ के अहेरी। 1981 ईस्वी संजीव। अगला
प्रश्न संख्या 43, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान, मछली मरी हुई। ऑप्शन बी मछली मरी हुई, महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान। ऑप्शन सी पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान, महाभोज, मछली मरी हुई। ऑप्शन डी कितने पाकिस्तान, मछली मरी हुई, महाभोज, पहला गिरमिटिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मछली मरी हुई, 1966 ईस्वी, राजकमल चौधरी। महाभोज 1979 ईस्वी, मन्नू भंडारी। पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी, गिरिराज किशोर। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न संख्या 44, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए ग्राम, पंच परमेश्वर, पाजेब, दुलाई वाली। ऑप्शन बी पंच परमेश्वर, पाजेब, दुलाई वाली, ग्राम। ऑप्शन सी पाजेब, दुलाई वाली, ग्राम, पंच परमेश्वर। ऑप्शन डी दुलाई वाली, ग्राम, पंच परमेश्वर, पाजेब। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी दुलाई वाली, 1907 ईस्वी, बंग महिला। ग्राम 1911 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी, प्रेमचंद्र। पाजेब 1942 ईस्वी, जैनेन्द्र। अगला प्रश्न संख्या 45, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए अतीत के चलचित्र, 10 तस्वीरें, बोलती प्रतिमा, समय के पाँव। ऑप्शन बी बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, समय के पाँव, 10 तस्वीरें। ऑप्शन सी 10 तस्वीरें, समय के पाँव, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र। ऑप्शन डी समय के पाँव, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, 10 तस्वीरें। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बोलती प्रतिमा, 1937 ईस्वी, श्री राम वर्मा शर्मा। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, महादेवी वर्मा। समय के पाँव 1962 ईस्वी, माखनलाल चतुर्वेदी। 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न संख्या 46, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, शताब्दी के ढलते हुए वर्षों में ढलान से उतरते हुए। इन सभी विकल्पों में से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शब्द और स्मृति, 1976 ईस्वी। कला का जोखिम 1981 ईस्वी। ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी। शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 47, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए रस आकेटक, विषाद, योग, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार। ऑप्शन बी दृष्टि अभिसार, रस आखेटक, विषाद, योग, महाकवि की तर्जनी। ऑप्शन सी विषाद योग, दृष्टि अभिसार,
रसाखेटक, महाकवि की तर्जनी। ऑप्शन डी महाकवि की तर्जनी, विषाद योग, रसाखेटक, दृष्टि अभिसार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रसाखेटक, 1970 ईस्वी। विषाद योग 1973 ईस्वी। महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी। दृष्टि अभिसार 1984 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऋतुराज, मदन कश्यप, नरेश मेहता। ऑप्शन बी ऋतुराज, मदन कश्यप, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता। ऑप्शन सी मदन कश्यप, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, ऋतुराज। ऑप्शन डी नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऋतुराज, मदन कश्यप। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नरेश मेहता, 1921 ईस्वी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 ईस्वी। ऋतुराज 1940 ईस्वी। मदन कश्यप 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 49, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए कुटच, आलोक पर्व, अशोक के फूल, विचार और वितर्क। ऑप्शन बी अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटच, आलोक पर्व। ऑप्शन सी विचार और वितर्क, कुटच, आलोक पर्व, अशोक के फूल। ऑप्शन डी कुटच, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक पर्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अशोक के फूल 1948 ईस्वी। विचार और वितर्क 1954 ईस्वी। कुटज 1964 ईस्वी। आलोक पर्व 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 40, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए ये प्रश्न संख्या 50 है। ऑप्शन ए मैला अंचल, बलचनमा, जल टूटता हुआ, बहती गंगा। ऑप्शन बी जल टूटता हुआ, बहती गंगा, बलचनमा, मैला अंचल। ऑप्शन सी बलचनमा, मैला अंचल, बहती गंगा, जल टूटता हुआ। ऑप्शन डी बहती गंगा, जल टूटता हुआ, मैला अंचल, बलचनमा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बलचनमा 1952 ईस्वी। नागार्जुन, मैला अंचल 1954 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु, बहती गंगा 1952 ईस्वी। शिव प्रसाद मिश्र, जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी। रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न संख्या 51, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला। ऑप्शन बी प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, वरदान। ऑप्शन सी रंगभूमि, निर्मला, वरदान, प्रेमाश्रम। ऑप्शन डी निर्मला, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वरदान 1921 ईस्वी। प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी। रंगभूमि 1925 ईस्वी। निर्मला 1927 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 52,
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए साकेत, उर्वशी, प्रियप्रवास, कामायनी। ऑप्शन बी प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। ऑप्शन सी कामायनी, उर्वशी, साकेत, प्रियप्रवास। ऑप्शन डी उर्वशी, प्रियप्रवास, कामायनी, साकेत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रियप्रवास। 1914 ईस्वी। हरिऔध। साकेत 1931 ईस्वी, मैथिली शरणगुप्त। कामायनी 1936 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। उर्वशी 1961 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रकाशन वर्ष के प्रश्न संख्या 53। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दस्तान। ऑप्शन बी टुकड़े टुकड़े दस्तान, अर्धकथानक, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। ऑप्शन सी आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दस्तान। ऑप्शन डी अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दस्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अर्धकथानक। 1641 ईस्वी, बनारसी दास जैन। टुकड़े टुकड़े दस्तान 1986 ईस्वी, अमृतलाल नागर। आज के अतीत 2003 ईस्वी, भीष्म साहनी। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 ईस्वी, राजेंद्र यादव। बनारसी दास कृत अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा है जो पद्यात्मक शैली में है। अगला प्रश्न संख्या 54। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लल्लू लाल जी की कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्रिका, सिंहासन बत्तीसी। ऑप्शन बी सिंहासन बत्तीसी, लाल चंद्रिका, सभा विलास, शकुंतला नाटक। ऑप्शन सी सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्रिका। ऑप्शन डी लाल चंद्रिका, सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, सभा विलास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी, शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी, सभा विलास 1815 ईस्वी, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 55। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, रीति और शैली। इन सभी विकल्पों में से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी। आधुनिक साहित्य 1978 ईस्वी। रस सिद्धांत 1977 ईस्वी। रीति और शैली 1979 ईस्वी। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वतंत्रतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 56। स्थापना। मानवतावाद नास्तिक दर्शन है और मानवतावाद आस्तिक दर्शन है। तर्क। मानवतावाद मूलतः निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है।
मानववाद नास्तिक और मानवतावाद आस्तिक दर्शन है। मानवतावाद निर्गुण तथा सगुण दोनों का प्रतिपादन करता है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ए सही, आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 57, स्थापना। हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन है रस रीति की स्थापना। तर्क। हिंदी रीति काव्य में रस से ज़्यादा रीति को महत्व दिया गया है। हिंदी रीति काव्य में रस को ज़्यादा महत्व दिया गया है, न कि रीति को। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ए सही, आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 58, स्थापना। काव्य का सर्वप्रमुख हेतु है व्युत्पत्ति। तर्क। व्युत्पत्ति नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा की उपज होती है। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इनमें सर्वप्रमुख शक्ति प्रतिभा है। प्रतिभा को ही भट्टतौत ने नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा कहा है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न संख्या 59, स्थापना। काव्य के अपरिहार्य तत्व हैं शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव और विचार। तर्क। इनमें कई तत्व जोड़े या छोड़े जा सकते हैं, अतः इनमें अपरिहार्य कोई नहीं है। शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव और विचार इत्यादि काव्य के अपरिहार्य तत्व हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार जोड़ा घटाया जा सकता है। स्थापना तथा तर्क में काफ़ी अंतर संबंध होने के कारण इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न संख्या 60, स्थापना। भाषा अर्थ को उन्मीलित करती है, न कि अर्थ की सृष्टि करती है। तर्क। यह देरिदा का मत है। यह पाठ पर जोर देता है, लेखन पर नहीं। जाक देरिदा विखंडन या विरचना के प्रवर्तक हैं। इनके अनुसार भाषा अर्थ को उत्पन्न करती है, न कि उसकी सृष्टि। देरिदा पाठ को प्रमुख मानता है, लेखक को नहीं। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न संख्या 61, स्थापना। आचार्य शुक्ल के अनुसार लोकमंगल के विधायक भाव हैं करुणा और क्रोध। तर्क। महर्षि वाल्मीकि के काव्य उद्रेक के ये ही दोनों हेतु थे। शुक्ल जी ने क्रोध की जगह प्रेम को रख दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य में लोकमंगल के विधायक भाव करुणा और क्रोध को मानते हैं। काव्य में करुणा और क्रोध रस का होना अनिवार्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही, आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 62, स्थापना। लय शब्द मात्र में ही नहीं, अर्थ, भाव, विचार सब में होती है। तर्क। शब्द अर्थ अन्योन्य आश्रित होते हैं। शब्द श्रव्य होते हैं और अर्थ बुद्धिग्राह्य। दोनों के अनुपात से ही श्रेष्ठ साहित्य का सृजन होता है। लय शब्द, अर्थ, भाव तथा विचार सब में होती है। शब्द और अर्थ एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। अगला
प्रश्न संख्या 63। स्थापना। ग्लानि में दुबला होने से देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है। तर्क। दुबला होना आदमी की निर्बलता की निशानी है। ग्लानि व्यक्ति को आंतरिक असहजता प्रदान करती है और व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है, और यह स्थिति पानीदार इज्जतदार लोगों के साथ ज़्यादा होती है। दुबला होना आदमी की निर्बलता की निशानी नहीं होती है, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ये सही, आर गलत है। अगला प्रश्न संख्या 64। स्थापना। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। तर्क। काव्य की संरचना सदैव जाति पर आश्रित होकर व्यक्ति केंद्रित हो जाती है। काव्य व्यक्ति, मानवता, समाज, सभ्यता एवं संस्कृति इत्यादि को सामने लाता है, न कि जाति, वर्ण, लिंग इत्यादि को। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए सही, आर गलत है। अगला प्रश्न संख्या 65। स्थापना। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। तर्क। साहस के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं होता है, अतः आनंद भी प्राप्त नहीं होता। आनंद हमें तभी प्राप्त होता है जब हम संवेदनात्मक रूप से पूर्णतः किसी कार्य या क्रिया प्रतिक्रिया में संलग्न होते हैं। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक और जिंदगी, मोहन राकेश, प्रकाशन 1961 ईस्वी। सर्पदंश, रामदरस मिश्र, 1982 ईस्वी। शरणागत, बृंदालाल वर्मा, 1950 ईस्वी। विपात्र, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सवैया। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही। चौपाई। जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। कवित्त। अधर लगे हैं आनी करिके, प्रयाण प्राण चाहत चलन ए संदेशो लय सुजान को। दोहा। अगला प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एसेस इन क्रिटिसिज्म, मैथ्यू आर्नोल्ड। एस्थेटिका, क्रोचे। फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, आई ए रिचर्ड्स। ए हिस्ट्री और मॉडर्न क्रिटिसिज्म, रेने वेलेक। अगला प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए।
श्रृंगार प्रकाश भोजराज, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, चित्रमीमांसा अप्पय दीक्षित, रस मंजरी भानुदत्त, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट। अगला प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी, खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय शेख फरीद, प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ, संत संप्रदाय सुंदरदास। अगला प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। जॉर्ज गियर्सन आयरलैंड, फ्रेडरिक पिंकार्ट इंग्लैंड, वरात्री को रूस, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस। अगला प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके पुरस्कृत साहित्यकारों से सुमेलित कीजिए। प्रथम देव कुमार पुरस्कार दुलारे लाल भार्गव, मंगला प्रसाद पारितोषिक जयशंकर प्रसाद। प्रथम भारत भारती महादेवी वर्मा, व्यास पुरस्कार 2011 रामदरस मिश्र, आम के पत्ते के लिए मिला था। अगला प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों से सुमेलित कीजिए। तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, बिगाड़े का सुधार, सती सुख देवी, लज्जाराम मेहता, रानी केतकी की कहानी, उदय भानचरित, इंसा अल्लाह खां, ठेठ हिंदी का ठाठ, देवबाला, हरिऔध। अगला प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। मतीराम बूंदी के राजा भाव सिंह, पद्माकर नागपुर महाराज रघुनाथ राव, रत्नाकर अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह, भिखारी दास प्रतापगढ़ अधिपति हिंदू सिंह। अगला प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, अंधेरे में मुक्तिबोध, हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, कामायनी जयशंकर प्रसाद, स्थिर समर्पण है हमारा, नदी के द्वीप, अज्ञे, आप अपने से उगा मैं, कुकुरमुत्ता, निराला।
इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।